स्टॉक मार्केट क्यों गिर रहा है। सेंसेक्स देखो, निफ्टी देखो, 5-6% से ये इंडाइसेस नीचे आए हुए हैं। अ लॉट ऑफ पीपल आर सेंडिंग मैसेजेस टू अस, ईमेल आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट investornet.in, वहां पे मैसेजेस आ रहे हैं। कमेंट में भी आप यूट्यूब में लिख रहे हो कि भाई हमने पहले ही प्रेडिक्ट किया था और परिमल सर ने बोला था, और अभी पूरा मार्केट, पूरे एनालिस्ट, यूट्यूबर्स वो बोल रहे हैं। तो मैं आप लोगों को एक क्लैरिफिकेशन देता हूँ। ये हो सकता है शायद ये जो कंसेप्ट है यील्ड वाला एंड करेक्शन वाला, ये शायद आप लोगों को फर्स्ट टाइम किसी ने मत बहुत डिटेल में समझाया होगा। बट नॉर्मली ये वेल नोन कंसेप्ट है। अगर मैं बोलूंगा कि नहीं नहीं मुझे पता था, देखा, मैंने बोला था, बाकी किसी को पता नहीं था, तो आई थिंक इट वुड बी क्वाइट अनफेयर। सो एवरीबडी न्यू अबाउट दिस कंसेप्ट। हो सकता है किसी ने डिटेल में जाके ये रिलेशनशिप आपको समझाया नहीं होगा, और इस बार फॉर्चुनेटली आई वॉज द वन कि जहां पे वो आई थिंक डिटेल डिस्कशन हुआ, वो भी आप लोगों ने बहुत बार पूछा। इफ यू रिमेंबर, मैंने पहले भी बहुत बार बोला था वो चीज, बट हमेशा क्वेश्चन मार्क आते थे कि सर आप एग्जैक्टली क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। एंड दैट्स व्हाई जब कभी आप ये न्यूज चैनल पे कभी सुनते थे या फिर पेपर में पढ़ते थे, किसी एनालिस्ट से सुनते थे, तो यू आर नॉट एबल टू रिलेट। इस बार आप लोगों को ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गई, इसलिए आप रिलेट कर पा रहे हो और आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये हमने ही पहले बोला था। आई थिंक इट इज अ वेल नोन कंसेप्ट। ये कोई भी आपको बोल सकता था, डिटेल में शायद डिस्कशन फर्स्ट टाइम हुआ है। सो दैट इज द रीजन। तो अनड्यू क्रेडिट आपने किसी को नहीं देना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील ओवर हियर। नाउ डिस्कशन करेंगे दोस्तों कि क्यों मार्केट गिर रहा है, उसके बारे में 3-4 रीजंस है जो सामने आ रहे हैं। उसके सेम थॉट प्रोसेस मैं एक स्क्रीन शेयर करूंगा आप लोगों के साथ, एंड ये मेथड आप लोगों को भी काफी अच्छी लग रही है। सो दैट्स व्हाई विल गो विथ दिस पर्टिकुलर मेथड। सो स्क्रीन मिररिंग पहले मैं कर लेता हूं। यस, व्हाई स्टॉक मार्केट्स आर फॉलिंग। सो फर्स्ट रीजन की बात करेंगे, और वो है राइजिंग यूएस यील्ड्स। अब इस पे अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस भी आ गए कि सर ये क्या बात हुई, आप ये पर्टिकुलर जो चीज है, व्हाई विल फेडरल रिजर्व विल इंक्रीज द रेट्स। उनको भी तो अभी स्टिमुलस वगैरह वो कंटिन्यू करना है। सो आई एम नॉट सेइंग दैट इमीडिएटली दे आर गोइंग टू रेज, बट ये जो 10 ईयर जीसेक है, जो मार्केट फोर्सेस से डिसाइड होता है, आई थिंक मार्केट इज डिस्काउंटिंग दैट कि आज नहीं तो कल इस फेडरल रिजर्व को ये कॉल लेना ही पड़ेगा, एंड दैट्स व्हाई these yields are rising up. So जब हमने बात की थी, I think the yields were 1.25, 1.2 to 1.25%, and now these yields are at 1.38%. So ये थॉट प्रोसेस अगर हम लगाएंगे, so 1.38% का yield है डेट यानी कि जीसेक में। so इसको अगर मैं पी रेशो में कन्वर्ट करता हूं, so this पी रेशो इज 72.46. so हमने बात जब शुरू की थी, आई थिंक 85-86 का पी रेशो आता था डेट का से यूएसजी से का, एंड नाउ इट हैज कम डाउन टू 72 लेवल। एंड जो पी है S&P 500 का, so this PE is currently at 40 only, and yield is at 2.5% only. तो अभी आई थिंक बहुत सारा कैचअप करना बचा है डेट को। अब ये कैचअप दो तरीके से भी हो सकता है कि मार्केट्स जो है वापस ऊपर आ सकते हैं, उसकी वजह से भी ये पी रेशो ऊपर जा सकता है, और यील्ड्स भी ऊपर जाएंगी तो ये पी रेशो नीचे आएगा, एंड दैट्स हाउ दीज टू थिंग्स विल कोइंसाइड, एंड फिर मार्केट में मेजर करेक्शन का एक्सपेक्टेशन हो सकता है। ये करेक्शन कितना चलेगा, आई रियली डाउट। और ये जो दूसरा रीजन है ये करेक्शन का, सो यहां पे थोड़ी सी डीकपलिंग मुझे नजर आ रही है। अब डीकपलिंग क्या होता है ये भी समझाता हूं। डीकपलिंग यानी कि कपलिंग क्या होता है पहले समझाता हूं। अगर वर्ल्ड के स्टॉक मार्केट्स अगर ऊपर जा रहे हैं और उसके साथ इंडियन स्टॉक मार्केट, इंडियन इंडाइसेस आल्सो गोइंग अप, सो देन इट इज अ कपलिंग इफेक्ट, कपल्ड इफेक्ट। मार्केट्स आर कपल्ड हम बोल सकते हैं यहाँ पे, मतलब वर्ल्ड मार्केट के हिसाब से हम मूव हो रहे हैं, विच वाज द केस हमने देखा है लास्ट पूरे साल में। मेजॉरिटी ऑफ द फ्लोज केम इनटू वर्ल्ड डेवलप्ड मार्केट्स आल्सो एंड इमर्जिंग मार्केट्स आल्सो। बट रिसेंटली अगर हम देखते हैं, सो इंडियन मार्केट्स जो है वो 5 से 6% से नीचे आए हैं विजाविज वर्ल्ड मार्केट्स।
स्पेसिफिकली अगर हम डेवलप मार्केट्स की बात करते हैं, दे आर डाउन बाय हार्डली 1 to 2%। तो ज्यादा फॉल यहाँ पे नहीं हुआ है, बट कंपेयर टू दैट वी हैव फॉलन मोर। अब ये क्या रीजन है? तो ये डीकपलिंग ज्यादा नजर आई है। तो इसके पीछे के रीजंस क्या है? वो तीसरा रीजन है राइजिंग कोविड केसेस। अब ये जो महाराष्ट्र में है उनको शायद इमीडिएटली समझ में आ गया होगा, क्योंकि व्हाट वी आर लिसनिंग, मिनी लॉकडाउन्स हो रहे हैं महाराष्ट्र में। सो दिस इज नॉट अ पॉजिटिव साइन। ये महाराष्ट्र या फिर मुंबई इज अ फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, और यहाँ पे अगर वापस बिजनेसेस पे लॉकडाउन की वजह से मतलब उनके बिजनेसेस फॉल होते हुए नजर आएंगे, रेवेन्यू फॉल होते हुए नजर आएंगे, सेल्स फॉल होता हुआ नजर आएगा, सो दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प टू दी इकोनॉमी। और ये सबसे बड़ा रीजन अभी समझ में आ रहा है। आई कैन इमीडिएटली सी मोर देन 6,000 केसेस लास्ट 24 आवर्स, 6,000 प्लस इन महाराष्ट्र। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है, एंड व्हाट वी आर विटनेसिंग एवरी डे द केसेस आर राइजिंग। आई थिंक दे वर बिटवीन 2,500 to 3,000 तक, यहाँ तक वो नीचे आए थे, बट नाउ देन 3,500, 4,000, 5,000, 6,000, 7,000, एंड आज का नंबर हमें देखना होगा। सो बट जो डिस्कशन वापस आ रहे हैं, जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है उन्होंने भी बोला कि शायद फिर से हमें लॉकडाउन्स लेने पड़ेंगे अगर स्ट्रिक्टली रूल्स फॉलो नहीं होंगे। तो बहुत सारे गैदरिंग्स जो है वो ऑलरेडी उन्होंने स्टॉप कर दिए है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन मुझे नजर आता है फॉर अ ट्रेंड। सो ये अगर महाराष्ट्र में हो सकता है तो फिर आने वाले समय में बाकी स्टेट्स में भी हो सकता है। उसके लिए बहुत सारे कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी चल रही है कि वैक्सीनेशन ज्यादा नहीं हो रहे, सो इनडायरेक्टली ये मतलब एक पुश हो सकता है। आई मतलब नोबडी नोज कि क्या सही है और क्या गलत है, बट आई थिंक अगर लॉकडाउन्स वगैरह हो रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट इस पे इकोनॉमी पे होगा ही होगा, एंड दैट इज अनदर रीजन। तो ये सारी चीजें जब डेवलप हो रही है तो एफआईआईस का जो फ्लो है वो स्लगिश हो चुका है फॉर सम टाइम। और रिसेंट टाइम में हमने देखा है डीआईएस यानी कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, इनका कंटिन्यूअस आउटफ्लोज हमें दिख रहा है। एवरी डे द फिगर इज नेगेटिव फॉर दीज प्लेयर्स डीआईएस। सो ये तो पहले से ही हमारे पास वो रीजन था, बट एफआईआईस वर काउंटरिंग दैट पर्टिकुलर मूवमेंट, एंड उसकी वजह से मार्केट ऊपर जा रहे थे, बट नाउ दिस पर्टिकुलर थिंग इज नॉट हैपनिंग। सो अल्टीमेट क्वेश्चन, व्हाट शुड एन इन्वेस्टर डू? इन्वेस्टर ने अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए? तो वही टिपिकल बोरिंग, चलो वापस पेन पेंसिल लेके बैठते हैं और वही फॉलो योर एसेट एलोकेशन। या आप ना ऐसे ये वर्ड्स लिख लीजिए कहाँ मतलब आपके डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, तो वो स्क्रीन सेवर डाल दीजिए उसको, या फिर मोबाइल पे भी रखिए। तो ये एसेट एलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, ये आपको फॉलो करना है। रिस्क प्रोफाइल चेंज नहीं करना है। अपॉर्चुनिटीज आर गोइंग टू कम। कंटिन्यू योर एसआईपीज, डोंट ट्राई कि नहीं नहीं अब तो मार्केट नीचे आ सकता है तो आई वेट, मैं स्टॉप कर देता हूँ, पॉज कर देता हूँ एसआईपीज को, बाद में एकदम लमसम डालूंगा। बिल्कुल ये मत कीजिए। एक्यूमुलेशन इज द फर्स्ट गोल, रिटर्न इज द बाय प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग दिस डिसिप्लिन। ये हमेशा याद रखिएगा। एंड व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, कंसिडर यू आर इन्वेस्टिंग इनटू अ बिजनेस, यू आर बिकमिंग अ शेयर होल्डर, नॉट अ ट्रेडर कि भाई आऊंगा डालता इसमें पैसे डाल दूंगा निकाल लूंगा एंड ऑल दोस थिंग्स सब। वो जो माइंड है आपका शेयर होल्डर का माइंड बनाइए। और ज्यादा अगर मार्केट मूवमेंट परेशान कर रहा है, स्टार्ट रीडिंग मोर एंड मोर बुक्स। Start reading regarding investing, not regarding trading. That is my suggestion. So start reading investment books. So I think that is the best time. ऐसे समय पे आई थिंक ये वो थॉट प्रोसेस बिल्ड करना वुड बी क्वाइट गुड। लॉन्ग टर्म का एक थॉट प्रोसेस काफी अच्छा हो सकता है आप लोगों के लिए। सो बाकी आई थिंक अपॉर्चुनिटीज कम, अपॉर्चुनिटीज गो। फॉलो योर एसेट एलोकेशन, कंटिन्यू योर एसआईपी, दैट इज द जिस्ट ऑफ एनी इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। एंड थैंक यू। ये प्रोमो कोड अभी भी एक्टिव है ऑन investindia.in। यू विल गेट फ्लैट 33% डिस्काउंट ऑन आवर मॉडल पोर्टफोलियोज फॉर 1 ईयर। तो investindia.in को विजिट कीजिए, थैंक यू कूपन कोड यूज कीजिए एंड इस डिस्काउंट का लाभ उठाइएगा। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल पे बने रहिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए दोस्तों। जय हिंद।